हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि करवैजी और ताक्षी के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है, लेकिन ताक्षी कमज़ोर पड़ने लगता है और करवैजी उसे मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर ज़ी-गॉड आ जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। ज़ी-गॉड करवैजी से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। तब करवैजी ज़ी-गॉड से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर ताक्षी को मुझसे बचा सकेंगे? उसे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो ज़ी-गॉड से कहती है कि अगर आपको लगता है कि आप मुझसे फाइट करके ताक्षी को बचा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तब ज़ी-गॉड उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी तो आके उनसे फाइट करके देख लो। उसके बाद उन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। ताक्षी ज़ी-गॉड को मना करता है और कहता है कि मेरी और करवैजी की लड़ाई है और इसे मुझे ही लड़ने दें। तब ज़ी-गॉड उसे कहता है कि इसने अपने गॉड पावर्स को यूज किया है और तुम इसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते। अगर ये चीटिंग कर रही है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि करवैजी यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करके काफी सारे अवतार क्रिएट कर लेती है, जिसके बाद अपने मूव्स का इस्तेमाल करते हुए वो ज़ी-गॉड पर हमला कर देती है। लेकिन ज़ी-गॉड इस अटैक के लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए वो अपने स्टॉर्म मूव का यूज करते हैं और करवैजी के अटैक को रोक लेते हैं। ज़ी-गॉड और करवैजी के अटैक जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। हालांकि करवैजी की मूव ज़ी-गॉड से ज्यादा पावरफुल थी और उसकी फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद ज़ी-गॉड उसका मुकाबला कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल एक अलग वे में और एक यूनिक वे में किया था। ज़ी-गॉड करवैजी से वीक होने के बावजूद उसका मुकाबला अच्छे से कर पा रहे थे। उसके बाद ज़ी-गॉड अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए करवैजी पर हमला कर देते हैं और उनकी लाइटनिंग चारों तरफ फैल जाती है और वो एक वाटर टेक्निक का भी यूज करते हैं। करवैजी उस वाटर वेव से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। उसके बाद करवैजी पूरी तरह से उस पानी के अंदर घिर चुकी थी और उसके बाद हम देखते हैं कि करवैजी उस पानी के अंदर डूबने लगती है। लेकिन एन मौके पर वो इस वाटर वेव से बचने के लिए अपने डिवाइन शील्ड का यूज कर लेती है। उसके बाद हम लोग ताक्षी को देखते हैं जो कि पानी में कहीं डूब रहा था। तभी उसके सामने ज़ी-गॉड आ जाते हैं। ज़ी-गॉड को देखकर वो कहता है कि गॉड, मैंने आपको उदास किया है और बहुत ज्यादा निराश भी किया है। मैं अपने ओपोनेंट का मुकाबला करने में नाकाम हो चुका हूँ। लेकिन तभी ज़ी-गॉड उससे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक गॉड से मुकाबला करने में तुम इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम उदास होना बंद करो और मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ी-गॉड अपनी बची हुई पावर से ताक्षी के सारे जख्मों को हील करने लगते हैं और उसके बाद वहाँ से जाने से पहले ताक्षी को गुड बाय बोलते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ी-गॉड की सारी पावर्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हेड ऑफ पोसाइडन टूट जाता है और ज़ी-गॉड उस कॉन्टिनेंट को छोड़कर हेड ऑफ पोसाइडन में चले जाते हैं और ताक्षी को भी इस बात का पता चल जाता है कि हेड ऑफ पोसाइडन टूट चुका है। ताक्षी को ये भी पता चलता है कि ज़ी-गॉड अपनी पावर्स को खो चुके हैं, लेकिन वही सब सोचते हुए वहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं करता और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। और सभी टूरिस्ट जो कि ताक्षी का इंतजार कर रहे थे वो काफी ज्यादा उदास हो चुके थे और उन्हें ताक्षी के वापस आने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और वहीं से इनको एहसास होता है कि ताक्षी शायद किसी मुसीबत में है। उसके बाद वो अपने सभी साथियों से कहती है कि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ताक्षी किसी खतरे में है। मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमीन फटती है और वहाँ से एक रोशनी निकलकर आसमान तक जाती है। उस रोशनी को देखने के बाद हमें पता चलता है कि करवैजी अब भी जिंदा होती है। वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन ताक्षी अपनी शील्ड से बाहर आता है और अपने सब टूरिस्ट फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। ताक्षी उन सबसे कहता है कि मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है कि मैं तुम लोगों को सारी डिटेल समझा सकूं, लेकिन तुम लोग सिर्फ इतना समझ लो कि हमारी जान इस वक्त खतरे में है और हमें जल्द से जल्द समुद्र की गहराइयों में जाना होगा और मैं वक्त रहते तुम लोगों को सारी डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग जल्दी करो। टूरिस्ट फ्रेंड्स फौरन से ताक्षी के पास जाते हैं, जिसके बाद ताक्षी अपनी प्रिज्मेटिक शील्ड का यूज करते हुए फौरन से पानी की गहराइयों में चला जाता है। ताक्षी के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि करवैजी जमीन के अंदर से बाहर आती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और खुद से नाराज भी थी क्योंकि वो ताक्षी को मारने में नाकाम हो चुकी थी।
उसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए ताक्षी को हर तरफ सेंस करने की कोशिश करती है और समंदर की गहराइयों में ताक्षी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो ताक्षी को ढूंढ नहीं पाती। जब वो ताक्षी को नहीं ढूंढ पाती तो वो कहती है कि ताक्षी, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी कि तुम एक गॉड बन जाओ और उसके बाद हम एक जबरदस्त फाइट करें और फिर पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन जीतेगा और कौन यहाँ पर राजा कहलाएगा, गॉड पोसाइडल या फिर गॉड ऑफ एंजल। और उस वक्त तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ताक्षी को देखते हैं जो कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ समंदर में काफी आगे पहुंच चुका होता है। वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है जब मोहनजू थोड़ा उदास होकर कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम दिनों में तुम इतनी सारी चीज़ों से गुजरोगी और इतनी सारी चीज़ों का मुकाबला करोगे और इतना सब कुछ सफ़र करोगे, और मैंने ये भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम एक गॉड के हैंड से बचकर निकल आओगे। उसके बाद वो कहता है कि मुझे तब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मोहनजू की बात सुनकर ताक्षी कहता है कि बेशक मैं बाल बाल बचा हूँ, लेकिन ये बचने के लिए मुझे एक बहुत ही बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी है। उसके बाद वो सबको बताता है कि हार्ट ऑफ पोसाइडल टूट चुका है जिसकी वजह से जी गॉड की सारी पावर्स खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि कैरवेसी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। उसने अपना रास्ता खोज लिया है और वो इस वक्त सिर्फ खुद को परफेक्ट करना चाहती है और खुद को और भी ज़्यादा ताकतवर करना चाहती है ताकि वो मुझसे मुकाबला कर सके और मुझे हरा दे। मैं कैरवेसी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे एम्पायर्स को डिस्ट्रॉय करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, लेकिन हम फिर भी बहुत बड़े खतरे में हैं क्योंकि वो मेरा मुकाबला करना चाहती है। कैरवेसी एक गॉडेस बन चुकी है और मेरी रिंग के ऊपर एक स्वर्ड अभी मिसिंग है और जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लेता हूँ मैं गॉड नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अगर हमारा सफ़र बिल्कुल ठीक जाता है और मैं कल्टीवेशन अच्छे से कर लेता हूँ तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और मेरी एग्जामिनेशन भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया है तो एपिसोड को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।